हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे से सब्जेक्ट ऑफ लाइफ में हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो स्टडी करेंगे वो होगा सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनकी प्रेजेंस के बारे में और इनके फंक्शन के बारे में आज की वीडियो में मेनली डिस्कस करेंगे। तो देखो, आप सबको पता है कि जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एग्जैक्टली अपेंडिसेस नहीं होते हैं लोकोमोट करने के लिए। तो उनमें लोकोमोशन के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स में सीलिया होते हैं तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? सीलिया और फ्लैजिला दोनों सेम ही काम करते हैं, स्टिल दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर हम इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो मोर और लेस इनका सेम होता है, लेकिन एक्सटर्नली ये दोनों डिफरेंट होते हैं। कैसे कि जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला का साइज बड़ा होता है। फ्लैजिला इज लॉन्गर देन द सीलिया बट नंबर में कम प्रेजेंट होता है, बट फ्यूअर इन नंबर। अगर ऑन एन एवरेज हम बात करें तो एक सेल के अंदर 1 to 4 फ्लैजिला मिलते हैं, ठीक है। 1 to 4 फ्लैजिला प्रेजेंट इन ए सेल, प्रेजेंट इन ए सेल। लेकिन अगर हम इनके साइज की बात करते हैं तो फ्लैजिला अप्रोक्सीमेटली 100 से 200 माइक्रोमीटर लॉन्गर होते हैं। कौन? फ्लैजिला, ठीक है। कौन कौन से सेल्स में मिलते हैं बेटा? ये आपने देखा है कि बहुत सारे प्रोटिस्ट ऐसे हैं जिनके अंदर ये मिलता है। अगर आपको याद हो तो हमने प्रोटिस्टा के अंदर स्टडी किए थे डायनोफ्लैजिलेट्स, जहाँ पे मैंने उनको बाइफ्लैजिलेट कहा था, एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला। अगर हम यूग्लिनोइड की बात करते हैं तो वहाँ पे भी 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक साइज में ज़्यादा होता है, एक साइज में कम होता है। दूसरे अगर हम स्लाइम मोल्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट थे, लेकिन उनके जो स्पोर्स होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में, उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो उनको मूवेबल बनाते हैं। इसके अलावा हमने जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट पढ़े थे लाइक ट्रिप्नोसोमा, उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट थे बेटा? फ्लैजिला प्रेजेंट थे। इसके अलावा प्रोटिस्ट के अलावा बहुत सारी मोटाइल एल्गी के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एनिमल्स के स्पर्म की बात करते हैं तो उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। अगर आप ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे भी उनकी मेल गेमेट को मूवेबल बनाने के लिए फ्लैजिला ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर आपको याद, हमने स्पंज के अंदर पेनोसाइट सेल पढ़ी थी, वहाँ पे भी फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो दे आर फाउंड इन मैनी प्रोटिस्टा, मोटाइल एल्गी, sperm of animal and bryophytes and pteridophytes। इसके अलावा क्रेनोसाइट सेल्स ऑफ स्पंज। इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के जूस पोर में, हेलोफाइटा के जूस पोर्स में भी हमें फ्लैजिला देखने को मिलेंगे। बट मैंने क्या बताया, इसका नंबर कम लेकिन साइज ज़्यादा होता है फ्लैजिला का। इसका कंप्लीटली रिवर्स कौन होता है? सीलिया। अगर हम सीलिया की बात करते हैं बेटे तो सीलिया का क्या होता है कि सीलिया स्मॉलर। अगर मैं आपको सीलिया का बताऊं तो 5 to 20 माइक्रोमीटर इन साइज में होते हैं सीलिया। On the other hand, if you talk about the cilia, then cilia are smaller in size comparatively flagella। flagella की बजाय cilia का साइज क्या होता है? छोटा होता है। कितना होता है ये? 5 से 20 माइक्रोमीटर लेंथ का होता है। तो आप देख सकते हैं अब वो 100 से 200 था, उससे कंपेरेटिवली cilia कितना छोटा होता है। लेकिन दे आर न्यूमरस इन नंबर, इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको एग्जाम्पल याद है पैरामीशियो में मैंने बताया था, तो उसमें सीलिया थ्रू आउट बॉडी प्रेजेंट थे इस तरीके से। वहाँ पे ऐसा नहीं कि 1 या 2 सीलिया प्रेजेंट होंगे। अगर सीलिया होंगे तो वो हमेशा नंबर में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? ज़्यादा होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखिए कहाँ पे मिलते हैं, तो जितने भी सीलिएटेड प्रोटिस्ट हैं
सीलिएटेड प्रोटिस्ट में आपको एग्जाम्पल याद है पैरामीशियम का, उसका हमने पढ़ा था। इसके अलावा वर्म्स जो थे उनकी फ्लेम सेल में, फ्लेम सेल्स ऑफ किसमें थे बेटा बताना जरा एक बार, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था इनवर्टिब्रेट्स में किसमें फ्लेम सेल होती है, सोचे सोचे, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में बताया था आपको कि फ्लेम सेल का एक्सक्रीशन में फंक्शन होता है, तो उनमें भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स के लार्वा में, हमारी बॉडी के अंदर भी आप देखेंगे तो बहुत जगह सीलिया प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, फीमेल की फेलोपियन ट्यूब के अंदर, यूरिनरी सिस्टम के अंदर, रीनल ट्यूब्यूल्स में, इन सब के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फ्लेम सेल्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स, इसके बाद लार्वा ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स के लार्वा में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स एंड ओविड्यूसल फेनल, ओविड्यूसल फेनल क्या होती है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओविडक्ट होती है, उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा रीनल ट्यूब्यूल्स में एक्सेट्रा, इन सब जगह पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जैसे कि ब्रोंकाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकाई के एपिथेलियम में, ट्रेकिया में, इन सब में। लेकिन जो सिगरेट स्मोकिंग होती है वो सीलियरी फंक्शन को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, सीलियरी मोटिलिटी को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से जो स्मोकर्स होते हैं उनके लंग्स में इररिपेयरेबल हार्म होते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज होता है, ठीक है। ये तो बात है इनके बारे में जनरल से कि इनकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है, कितना साइज होता है, किस तरीके के होते हैं। अब हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की। तो सीलिया का और फ्लैजिला का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है बेटा वो सेम होता है, जिसके 4 पार्ट होते हैं। हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, कहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे हमने सीलिया फ्लैजिला का डायग्राम ड्रॉ किया, आप देखेंगे किस तरीके से। वैसे मैंने आपको 2 डायग्राम बताए, ये है एलएस ऑफ फ्लैजिला और ये है टीएस ऑफ फ्लैजिला एंड सीलिया। आपके एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम गिवन है और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजुअली ये पूछा जाता है, बट इसको समझने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम ड्रॉ किया है। ध्यान से सुनिए, मैंने आपको क्या बताया कि फ्लैजिला या सीलिया के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, जिनमें से एक होती है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी को यहाँ बेसल ग्रेन्यूल्स या ब्लिफरोब्लास्ट भी कहते हैं। बेसल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज बेसल ग्रेन्यूल्स और ब्लिफरोब्लास्ट, ये सेम ही नाम है, ठीक है। दूसरा है रूटलेट्स, थर्ड दे रखा है बेसल प्लेट्स एंड फोर्थ वन इज शाफ्ट। तो यहाँ पे इस एलएस वाले डायग्राम में आप देखेंगे जो कितना पोर्शन है इसको हमने नाम दिया बेसल बॉडी, जो बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे वाला जो पोर्शन आपको देखो इमेजिन करेंगे बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक सेल है। इस सेल में से इस तरीके से हमने बताया था फ्लैजिला निकल रहा है। तो यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर आउटर सेल वॉल है, फिर इसके अंदर ये ग्लाइकोकैलिक्स है आउटर वाली, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे वाला जो पोर्शन है वो कौन सा बताया गया है, बेसल ग्रैन्यूल या बेसल बॉडी या ब्लिफरोब्लास्ट, ओके। फिर इसके बाद यहाँ से इस नीचे वाले पोर्शन से रूटलेट अराइज कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो बेसल बॉडी है बेटा, जिसको हमने बेसल ग्रैन्यूल्स कहा है, ये मेनली सेंट्रियोल्स की तरह मिली बनी होती है, जिसमें 13 ट्रिपलेट फाइब्रल्स होते हैं जो प्रोटोफिलामेंट के बने होते हैं। इस तरीके से 13 प्रोटोफिलामेंट के बने हुए 3 फाइबर्स होते हैं, इसको हमने ट्रिपलेट नाम दिया है। इनमें से एक कंप्लीट होता है, 2 क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। और इसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट मैडम, इस बेसल बॉडी के लोअर पोर्शन से रूटलेट्स अराइज करते हैं। रूटलेट्स क्या होते हैं, they are striated fibril outgrowth which arise from the lower part of the basal granules। और इनका मेजर फंक्शन क्या होता है, इनका बेटा मेजर काम होता है एडेशन प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना बेसल बॉडी को, ठीक है। और ये किसके बने होते हैं, ये माइक्रोफिलामेंट के बने होते हैं। ये बातें हम आपको बाद में लिखवा देंगे, लेकिन अभी पर आप डायग्राम को समझ लें, दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोफिलामेंट। इसके बाद बात आती है बेसल प्लेट। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जिसको हमने क्या नाम दिया है, बेसल प्लेट नाम दिया है। और बेटा जो बेसल प्लेट होती है हाई डेंसिटी का रीजन होता है जो बेसल बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें वन सब फाइबर ऑफ ईच पेरिफेरल माइक्रोफाइल डिसअपीयर और सेंट्रल फाइबर इसमें अपीयर होती है। ये वाला सेंट्रल फाइबर
सब फाइबर जिनमें से एक ए सब फाइब्रिल और एक बी, तो इसमें से आप देखो ये वाला डिसअपियर हो जाता है आउटर वाला, ठीक है, और एक सब फाइब्रिल यहाँ पे दिखेगा। तो अल्टीमेटली बेसल प्लेट में क्या क्या दिखता है, बेसल प्लेट में एक तो सब फाइबर दिखेगा पेरिफेरल वाला और ये सेंट्रल सब फाइबर अपीयर होगा। ये था बेसल प्लेट रीजन। अब जो आपको टीएस दिखाया हुआ है ये ऊपर वाले रीजन का टीएस दिखाया हुआ है, ये हमारा पूरा रीजन क्या कहलाता है, शाफ्ट। दिस इज नोन एज शाफ्ट। फ्लैजिला में आपको पता है लंबा शाफ्ट होता है जिसको फ्लैजिलीन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये कहा जाता है। अगर हम किसी शाफ्ट को इस तरीके से कट कर दें, मैं ऐसे ट्रांसवर्सली कट कर दूं, तो हमें किस तरीके का दिखेगा, ये ऐसे ये वाला पोर्शन जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे सुनेंगे क्या क्या है, ये शाफ्ट वाले रीजन में दिस वन इज नोन एज फ्लैजिलर शीथ, जो बिल्कुल आउटर शीथ है। इसके सेंट्रल पोर्शन की जो कवरिंग है उसको हमने नाम दिया सेंट्रल शीथ, ठीक है, ये कवरिंग है। अब इनमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट आपको देखें, ये सेंट्रल रीजन है पूरा का पूरा जिसको हम नाम दे रहे हैं सेंट्रल फाइब्रिल्स। अगर हम इसको टीएस कट करें तो हमें ये वाला जोन दिखेगा, आपको ये जोन दिख रहा है जिसमें मैंने आपको ये बात बताई कि दिस इज सेंट्रल शीथ और इसमें ये दोनों के दोनों सेंट्रल सिंगलेट फाइब्रिल्स हैं जो प्रोटोफिलामेंट के बने हुए हैं। याद रखना कि प्रोटोफिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट ये सब हमारे साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर के पार्ट है। यहीं से क्वेश्चन आएगा, आपको सारे के सारे बताएंगे वन बाय वन। ये सेंट्रल शीथ जिसमें सिंगलेट सेंट्रल फाइब्रिल प्रेजेंट है जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमने पेरिफेरल फाइब्रिल देखे, ये वाले पेरिफेरल फाइब्रिल, ठीक है, ये पेरिफेरल फाइब्रिल डबलेट फाइब्रिल के बने हुए, देखो ये वाले दो है ना सब फाइब्रिल ए और बी। जब हम इसको कट करके देखें तो ये किसके बने होते हैं, इसके बने होते हैं इस तरीके से। ये आपको क्या दिख रहे हैं, 9 पेरिफेरल फाइब्रिल दिख रहे हैं और 2 सेंट्रल फाइब्रिल दिख रहे हैं। तो यूकेरियोट्स के अंदर जो फ्लैजिला होता है वो 9+2 की अरेंजमेंट होती है। 9+2 को इसलिए हम 11 स्टैंडर्ड फ्लैजिला कहते हैं। आप लोगों ने मेजर डिफरेंस स्टार्टिंग से पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स के सेल में मेजर डिफरेंस में ये भी आता है कि वहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड फ्लैजिला होता है और यहाँ पे 11 स्टैंडर्ड फ्लैजिला होता है। इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे बेटा इसका मतलब ये होता है कि जो 9 सब फाइब्रिल्स हैं, 9 पेरिफेरल डबलेट फाइब्रिल्स होते हैं जो पेरिफेरी पे अरेंज रहते हैं और 2 सब फाइब्रिल ऐसे हैं जो सेंटर में अरेंज होंगे लेकिन वो सिंगलेट फॉर्म में होती है। अब यहाँ पे डबलेट फाइब्रिल में आप देखेंगे क्या क्या प्रेजेंट है, एक सब फाइब्रिल ए है और एक सब फाइब्रिल बी है। ये कैसे बने होते हैं, ये 13 प्रोटोफिलामेंट के बने हुए होते हैं। आप इसमें काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 इस तरीके से बना हुआ होता है सब फाइब्रिल बी। और इसी में से आप 2 सब फाइब्रिल तो ये एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं और 11 और लगा दो इधर, 11 ये और 2 वाला ये सब फाइब्रिल बन जाएगा ए, ये ए और ये बी। अब दोनों सब फाइब्रिल ट्यूबुलिन प्रोटीन के मिलकर बने हुए, यहाँ से एक डाइनिन प्रोटीन की आर्म निकलती है जो 2 आर्म है, एक आउटर आर्म और एक इनर आर्म। किसकी बनी हुई बेटा, डाइनिन प्रोटीन की बनी हुई 2 आर्म है जो यहाँ से निकल रही है। अब ये एक आर्म दूसरे वाले सब फाइब्रिल के साथ में ऐसे लिंकर के थ्रू अटैच रहती है। ये सारे के सारे सब फाइब्रिल एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में है तो ये एक लिंकर के थ्रू अटैच है। और ये जो लिंकर है ये लिंकर किसका मिलके बना हुआ है, ये नेक्सिन प्रोटीन का मिलके बना हुआ है। जो सब फाइब्रिल ए और बी के बीच में जो लिंकर है दैट इज मेड अप ऑफ नेक्सिन प्रोटीन। तो अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखो ये पेरिफेरल सब फाइब्रिल, ये सेंट्रल सब फाइब्रिल। अब ये क्या है, ये जो मैंने बना रखी है यहाँ पे ये वाला रीजन है जिसको हमने नाम दिया है रेडियल स्पोक एंड रेडियल हेड। रेडियल स्पोक ये वाला शाफ्ट वाला रीजन है, इसका आगे का पोर्शन थोड़ा सा नोट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हमने रेडियल हेड नाम दिया है, ठीक है। तो रेडियल स्पोक और रेडियल हेड इनकी हेल्प से पेरिफेरल वाले सब फाइब्रिल सेंट्रल वालों के साथ में कनेक्ट रहेंगे। देखो ये आपस में भी अटैच और ये भी आपस में अटैच, इनके और इनके बीच का जो कनेक्शन है वो है लिंकर और इनके और इनके बीच का कनेक्शन है वो क्या है, रेडियल स्पोक। तो दिस इज द टीएस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला एंड दिस इज एलएस। यहाँ पे जो डिफरेंस आता है सीलिया और फ्लैजिला में, मैंने बताया कि उसकी लेंथ में डिफरेंस था। फ्लैजिला 100 से 200 माइक्रोमीटर लॉन्ग था तो उसका वो रीजन कौन सा था, वो ये फ्लैजिलन रीजन जो शाफ्ट रीजन है। तो फ्लैजिला में शाफ्ट काफ़ी बड़ा होता है और सीलिया में ये शाफ्ट काफ़ी छोटा होता है।
बाकी अगर इस शाफ्ट को टीएस कट करके देखें तो हमें दोनों का यही सेम टीएस मिलेगा और यही डायग्राम आपके एनसीईआरटी में गिवन है और इसी डायग्राम से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आगे, सपोज करो क्वेश्चन ये आगे कि पेरिफेरल सब फाइबर एक दूसरे के साथ में कैसे कनेक्टेड रहेंगे, तो आप क्या बताएंगे, लिंकर के थ्रू। लिंकर कौन से प्रोटीन का बना होगा, नेक्सिन प्रोटीन। किसका बना होगा भाई, नेक्सिन प्रोटीन का मिलकर बना होता है। अच्छा ये बात आ जाए कि यहाँ पे कितनी डाइनिंग नाम होती हैं, तो यहाँ पे देखो ये डाइनिंग प्रोटीन का नाम लिखा हुआ मैंने, दो आर्म होती है, आउटर और इनर आर्म। पेरिफेरल सब फाइब्रिल सेंट्रल सब फाइब्रिल के थ्रू कैसे अटैच रहते हैं, रेडियल स्पोक के थ्रू। यूकेरियोटिक फ्लैजिला में कैसी अरेंजमेंट होती है, 9+2 अरेंजमेंट। एंड व्हाट डज इट मीन कि 9+2 अरेंजमेंट क्या शो करती है कि 9 सब फाइब्रिल्स विल बी अरेंज्ड टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड 2 सब फाइब्रिल विल बी अरेंज्ड इन द सेंटर। जो 2 सब फाइब्रिल सेंटर में अरेंज है वो सिंगलेट फॉर्म में है और जो पेरिफेरी की तरफ अरेंज है वो कैसे है, वो डबलेट की फॉर्म में। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ध्यान से एक बार देखिए बेटा, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लें। मैं थोड़ी देर बाद इसको रब कर दूंगी, तो प्लीज आप अपने अपने फोन में से इसका स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को पॉज करके और फिर इस डायग्राम को ड्रॉ करें। बाकी आपके पास कोई भी बुक है उसमें इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब मैं आपको इन चारों पार्ट्स के बारे में रिटन वर्क कराती हूँ कि आपको क्या क्या लिखना है। ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया, बेसल बॉडी, ये रूटलेट्स, ये बेसल प्लेट और ये शाफ्ट रीजन। फिर हम शाफ्ट रीजन के बारे में, उसके टीएस के डायग्राम के बारे में भी स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज मेक योर डायग्राम इन योर फेयर नोटबुक एंड आफ्टर दैट स्टार्ट टू रीडिंग द अदर पार्ट्स ऑफ द cilia and flagella। तो इसके बाद बेटा हम 1 by 1 सारे पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बेसल बॉडी के बारे में, बेसल बॉडी और काइनेटोसोम, बेसल बॉडी और काइनेटोसोम ऑफ द फ्लैजिला। दिस इज ऑल्सो नोन एज बेसल ग्रेन्यूल्स या फिर ब्लिफ्रोब्लास्ट, इसी के नाम है ये बेसल बॉडी के, बेसल ग्रेन्यूल्स या ब्लिफ्रोब्लास्ट। ठीक है, ये पोर्शन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड रहता है और एक माइक्रो सिलेंडर की तरह होता है जिसके स्ट्रक्चर सेंट्रियोल की जैसा होता है। लेकिन इट इज प्रेजेंट just below the plasma membrane in outer region of cytoplasm। आपको बताया ना मैंने किस तरीके से होता है बेटा, ये कि ये सेल है तो सेल में ऐसे फ्लैजिला होता है इस वाले पोर्शन में, जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो अंदर का साइटोप्लाज्म है इसके बाहर वाले पार्ट में ये बेसल बॉडी होती है। किस मिलके बनी होती है बेटा, ये सेंट्रियोल की तरह ही इसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें 9 ट्रिपलेट फाइबर्स होते हैं पेरिफेरी पे। देखेंगे सिर्फ बेसल बॉडी की बात हो रही है, यहाँ पे पूरे फ्लैजिला की बात नहीं हो रही। बेसल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है इट विल बी सिमिलर टू सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स हमने स्टडी नहीं किया, हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे सेंट्रियोल्स के बारे में। सिमिलर टू सेंट्रियोल्स हैविंग 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइबर्स, जिसमें पेरिफेरी की तरफ 9 ट्रिपलेट फाइबर प्रेजेंट होते हैं और एक 9 ट्रिपलेट फाइबर में से बेटा जो एक फाइबर है वो कंप्लीट होता है और बी और सी देखो ऐसे ए कंप्लीट और बी और सी है वो इनकम्प्लीट फाइबर होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था हमारे बेसल बॉडी का फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैजिला एंड सिलिया। इसके बाद हम बेसल बॉडी से नेक्स्ट पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। आई थिंक नोट कर लिया होगा आप सबने, मैं अभी डायग्राम नहीं रब कर रही हूँ क्योंकि आपको जब मैं शाफ्ट के बारे में बताऊंगी तब कुछ पॉइंट आपको यहाँ से बताने पड़ेंगे। सेकेंड पार्ट आता है बेटा रूटलेट्स। सेकेंड वन इज रूटलेट्स। रूटलेट्स क्या होते हैं, ये फाइब्रिल आउटग्रोथ होती है जो लोअर पार्ट ऑफ बेसल बॉडी से अराइज करती है मेनली सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। These rootlets are the fibrillary outgrowth। आपने इस डायग्राम में देखी होंगी, पहले वाले डायग्राम में एलएस में अराइज फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ बेसल बॉडी
and they mainly provide support to the other parts, ठीक है। और ये रूटलेट्स किसके बने होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स के। दे आर मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट के कई सारे बंडल से मिलके रूटलेट्स बने होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे थर्ड पोर्शन रूटलेट्स के बाद बेसल प्लेट के बारे में, ठीक है। बेसल प्लेट के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट नोट करने हैं? वैसे तो सारी बातें समझने वाली हैं, ये डिस्क्रिप्शन आपको तब देना है जब उसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना आ जाए सब्जेक्टिव पेपर में, तब आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो बेसल प्लेट क्या होती है बेटा? ये बेसल बॉडी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है और इसमें आपको मैंने बताया था ये ऐसा फाइबर बता रहे थे, हम यहाँ से पीछे सेंट्रल फाइबर ला रहे थे और ये कैसे थे, ये इसकी पेरिफेरल फाइबर यहाँ पे एट द लेवल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये वाला पोर्शन प्रेजेंट था। तो बेसल प्लेट में क्या बताएंगे? इट इज प्रेजेंट above the basal body at the level of प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस बेसल प्लेट वाले रीजन में वन ऑफ पेरिफेरल सब फाइबर डिसअपियर, एक पेरिफेरल सब फाइबर डिसअपियर हो जाता है। जो पेरिफेरल में दो सब फाइबर बताए हैं आपको, डबलेट फाइबर्स में से एक डिसअपियर हो जाएगा, सिर्फ एक दिखेगा और ये सेंट्रल वाले फाइबर दिखेंगे। कहाँ पे? बेसल प्लेट में। अब हम स्टडी करेंगे मेनली कौन सा पोर्शन? जो हमारा मेजर पार्ट है सीलिया और फ्लैजिला का शाफ्ट रीजन, जिसके लेंथ के बिहाफ पे हमारे सीलिया और फ्लैजिला में मेजर डिफरेंस आते हैं, दैट इज शाफ्ट। हम शाफ्ट पोर्शन के बारे में स्टडी। तो बेटा ये शाफ्ट रीजन है, इसकी लेंथ 100 से 200 माइक्रोमीटर मिलेगी इन केस ऑफ फ्लैजिला, लेकिन इसकी लेंथ 5 से 20 माइक्रोमीटर मिलती है इन केस ऑफ सीलिया, ठीक है। एंड दिस शाफ्ट रिमेन्स कवर्ड बाय ए कवरिंग, जो किसकी एक्सटेंशन होती है? विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है उससे ही बाहर की तरफ कवर्ड रहेगी, जिसको हमने फ्लैजिलर या सीलियर शीथ कहा था, ठीक है। और ये शीथ स्मूथ होती है। अगर हम फ्लैजिला में बात करते हैं विप्लेस फ्लैजिला की, किसकी? विप्लेस फ्लैजिला। देखो यहाँ पे मैं आपको दो टाइप की फ्लैजिला बता रही हूँ, आगे इसकी मीटिंग के बारे में भी बताऊंगी किस तरीके से काम करते हैं। अगर फ्लैजिला की आउटर शीथ है वो दैट इज स्मूथ, तो वो होगा विप्लेस फ्लैजिला। लेकिन इफ दिस शीथ कंटेन टीनी प्रोजेक्शंस, जिसको नाम दिया गया है फ्लीमर्स, अगर इस शीथ में छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं विच आर नोन एज फ्लीमर्स। फ्लीमर्स क्या होते हैं? हेयर लाइक प्रोजेक्शन। मान लो ये शीथ है आउटर, इस पे ऐसे ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, तो उस फ्लैजिला को हम क्या नाम देते हैं? टिंसल फ्लैजिला। तो यहाँ से आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई विप्लेस फ्लैजिला और टिंसल फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आता है। आप बता सकते हो कि अगर फ्लैजिलर शीथ स्मूथ है तो वो विप्लेस फ्लैजिला होगा, और अगर फ्लैजिलर शीथ के ऊपर क्या प्रेजेंट है? उसके ऊपर फ्लीमर्स प्रेजेंट है, टीनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज नोन एज टिंसल फ्लैजिला। गॉट इट? इसके बाद हम स्टडी करेंगे इंटरनली शाफ्ट के अंदर जो मैट्रिक्स होती है इसकी। देखो ये तो बात हुई थी बेटा इस आउटर शीट की, लेकिन इंटरनली क्या प्रेजेंट इसका? मैट्रिक्स हैविंग एन एक्सोनीम। मैट्रिक्स हैविंग एन एक्सोनीम, और इस एक्सोनीम के अंदर 9 पेरिफेरल सब फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं
एंड 2 क्या होते हैं, सेंट्रल फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। देखा आपने, 9 तो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है और 2 कैसे हैं बेटा, सेंटर में प्रेजेंट है। और इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज 9+2 अरेंजमेंट। और यही अरेंजमेंट क्या बनाती है, 11 स्ट्रैंडेड फ्लैजिला। ये अरेंजमेंट किसकी फॉर्मेशन करती है भाई, 11 स्ट्रैंडेड फ्लैजिला बनाए। जबकि फ्लैट बोन के अंदर जो प्लेटी एलिमेंट्स होते हैं, प्लेटी एलिमेंट्स में ये अरेंजमेंट मिलती है 9+1 अरेंजमेंट। और अगर हम बात करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ईल, एशियन हॉर्सशू, क्रैब, उनके अंदर ये अरेंजमेंट कैसे मिलेगी, 9+0 अरेंजमेंट। यहाँ पे प्लस जो भी हो रहा है 2, 1, 0, इसका मतलब सेंट्रल फाइब्रिल उसमें या तो 1 है या 2 है या है ही नहीं, उसके ब्याह पे क्या बताया गया है, उसकी अरेंजमेंट को नाम दिया गया है। ठीक है बेटा, जो 2 सेंट्रल सिंगलेट फाइब्रिल्स होते हैं वो कवर्ड रहते हैं सेंट्रल सीथ से। देखो यहाँ पे ये किसके नाम दिए है, सेंट्रल सीथ। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, these central fibrils remains covered by central sheath। ये सेंट्रल शीथ से कवर्ड रहते हैं। और बेटा जो डबलेट वाले फाइब्रिल्स हैं वो किसके बने होते हैं, 2 माइक्रोट्यूब्यूल से। ठीक है, these are doublet fibrils which are made up of 2 माइक्रोट्यूब्यूल। कौन कौन से, A and B माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं which contain 13 protofilament, each of which contain 13 protofilaments। इन 2 माइक्रोफाइब्रिल्स में कितने फिलामेंट्स होते हैं भाई, इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पे बेटा आपको क्या बताया कि डबलेट है वो 2 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है ना। यहाँ पे आप लोग देख भी रहे हैं कि डबलेट में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल ए और ट्यूब्यूल बी। तो इसमें से मान लो ये तो ट्यूब्यूल है बी माइक्रोट्यूब्यूल और ये है ट्यूब्यूल ए। तो ट्यूब्यूल ए से ये क्या निकल रही है, 2 बेंट आर्म निकल रही है एंड दीज आर्म आर नोन एज डाइनिंग आर्म, जो डाइनिंग प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे जो माइक्रोट्यूब्यूल ए है, द माइक्रोट्यूब्यूल ए having 2 bent arm which are made up of dynein protein, जो डाइनिन प्रोटीन की मिलके बनी होती है। एंड दे ऑल्सो हैविंग ATPase एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी होती है उनके पास, ATPase एक्टिविटी होती है इन डाइनिन आर्म के पास। और दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेंट्रल फाइब्रिल्स। ऐसी ATPase एक्टिविटी इनमें भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट थिंग, जो एक डबलेट है, एक ऐसा डबलेट एक लिंकर के थ्रू नेक्स्ट वाले डबलेट के साथ में अटैच रहेगा। ठीक है, ये ईच डबलेट रिमेन्स अटैच विद अदर वन। जैसे कि एक का ए वाला माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे के बी वाले माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच रहेगा बाय ए फाइब्रिल्स विच इज मेड अप ऑफ, जो किसका बना होगा, नेक्सिन प्रोटीन, विच इज मेड अप ऑफ नेक्सिन प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद क्या आता है बेटा, जो पेरिफेरल डबलेट फाइब्रिल और सिंगलेट डबलेट फाइब्रिल्स हैं, ये दोनों ही डबलेट फाइब्रिल्स, बोथ ऑफ दीज फाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 टाइप के प्रोटीन का नाम बताया, ट्यूबुलिन, डाइनिन और नेक्सिन। ट्यूबुलिन है इन डबलेट और सिंगलेट फाइब्रिल्स में, नेक्सिन है इस लिंकर में, और नेक्स्ट क्या आता है बेटा, डाइनिन है वो इसकी 2 डाइनिन आर्म के अंदर। तो इस तरीके से ये 3 प्रोटीन है, हमने स्ट्रक्चर बात की। अब बात आती है बेटा कि जो पेरिफेरल वाले डबलेट फाइब्रिल्स हैं
वो सेंट्रल के सिंगलेट फाइब्रिल से किसके थ्रू अटैच रहते हैं? दे रिमेन्स अटैच बाय ए प्रोटीनियस कॉलम कॉल्ड रेडियल स्पोक। क्या नाम होते हैं? रेडियल स्पोक, जिसके थ्रू पेरिफेरल डबलेट remains attached with central singlet fibrils, इनके साथ में वो अटैच रहते हैं। और ये जो रेडियल स्पोक है, एट द टिप हैविंग ए नोब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या नाम देंगे? रेडियल हेड। क्या नाम देंगे उसको हम? रेडियल हेड। तो रेडियल स्पोक और रेडियल हेड वाला रीजन जो है कंप्लीट काम क्या करेगा? ये पेरिफेरल फाइब्रिल्स को सेंट्रल फाइब्रिल्स के साथ में अटैच करके रखेगा। तो ये हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। इसके बारे में डिस्कस किया स्ट्रक्चर के बारे में। ये उसका टीएस सेसिलिया और फ्लैजिला का अगेन आई एम टेलिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लो आप, या फिर आपके जो सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों ही तरीके से इंपॉर्टेंट। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट बात करेंगे कि सीलिया और फ्लैजिला का जो बिटिंग एक्शन होता है कि किस तरीके से वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, उसके बाद हम स्टडी करेंगे वो सब नेक्स्ट वाले वीडियो में। और साथ में मैं आपको उसके फंक्शन भी बताऊंगी, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे और स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेंगे। सीलिया और फ्लैजिला का मैक्सिमम क्वेश्चन है वो उसके स्ट्रक्चर से ही आते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको बिटिंग एक्शन भी बताती हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटे।